नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में चुनावी साल है और चुनावी साल है तो यहाँ लोक लुभावन बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसका सीधा ताल्लुक आपसे और आपके इलाके के मुखिया जी से है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया। ये फैसला क्या है ये भी बताएंगे और इस फैसले का आपको लाभ कैसे मिल पाएगा ये भी समझाएंगे। दरअसल चुनावी साल है तो बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन में बढ़ोतरी का एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया और इसका फ़ायदा कैसे आप तक पहुंचेगा वो भी जान लीजिए। तो बिहार में मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य और सरपंच के साथ उप सरपंच और पंचों का वेतन जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। बिहार में अब मुखिया समेत तमाम पंचायत जितने भी प्रतिनिधि होंगे उनका मासिक भत्ता 1.5 गुना बढ़ा दिया जाएगा। यानी मुखिया जी को पहले 5,000 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 12,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इन फैसलों को विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। ग्राम पंचायत के मुखिया को मनरेगा योजना में अब तक 5 लाख रुपए तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्राप्त थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते को 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने की भी स्वीकृति दी जा चुकी है। यानी कि जो लाइसेंसी हथियार होते हैं वो हथियार अगर आपको चाहिए तो उसका अधिकार भी मुखिया जी को दिया गया है। वो चाहें तो ऐसी स्वीकृति जो है उनकी तरफ से दी जा सकती है। वहीं राज्य के सभी ग्राम पंचायत में इस वर्ष होने वाले चुनाव से पहले पंचायत सरकार भवन तैयार करने का निर्देश दिया गया। पंचायत सरकार भवन बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवाद में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इसी के बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। बड़ी घोषणा में ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा योजना में अब तक 5 लाख रुपए तक की प्रशासनिक स्वीकृति की जो शक्ति प्राप्त थी उसकी सीमा को बढ़ा दिया गया और इसे 10 लाख रुपए करने का आदेश दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते को 1.5 गुना बढ़ाने का आदेश दिया गया। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में इस वर्ष होने वाले चुनाव से पूर्व पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो जाएगा और इसके लिए 1069 नए पंचायत सरकार भवनों की स्वीकृति भी दी गई है। इन भवनों के निर्माण का जिम्मा ग्राम पंचायत को सौंपने के आदेश दिए जा रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति के आवेदन को जिला पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के अंदर नियमानुसार निष्पादित करेंगे। ये 5 बड़े बदलाव किस किस रूप में हुए हैं उसे ज़रा फटाफट समझ लीजिए। पहले पंचायत प्रतिनिधियों को केवल आकस्मिक मृत्यु पर 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान मिलता था। अब सामान्य मृत्यु पर भी 5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान उन्हें हासिल होगा। साथ ही बीमारी से ग्रसित होने पर मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की राशि का उपयोग तेजी से करने के लिए 15 लाख रुपए तक की योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय तौर पर किया जा पाएगा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और 2007 में नगर निकाय के चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। हमने महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया है और वे समाज में नेतृत्व अब कर रही हैं। सभी वर्गों के विकास के लिए हमने काम किया। ये स्पष्ट है कि ये 6 फैसले पंचायती राज से जुड़े प्रतिनिधियों को बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, जिसका लाभ विधानसभा चुनाव पर भी पड़ना लाजमी माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बदलाव के साथ आने वाले वक्त में बिहार में मुखिया जी की ताकत बढ़ेगी, क्षेत्र का विकास ज़्यादा होगा और इसीलिए इस पर सबसे ज़्यादा सरकार का ध्यान जो है इस वक्त दिया जाना महत्वपूर्ण है।